हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज एक विशेष टॉपिक हम लोग का है लाभ और हानि। जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, उस पर सवाल भी देखने को आपको मिल रहा है। तो लाभ और हानि का फिर आपके सामने दो क्वेश्चन लेके मैं प्रस्तुत हूँ। तो दोनों क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। लाभ हानि का है तो यहाँ पे आज हम लोग रहेगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन के साथ आज हम लोग रहेंगे। दो क्वेश्चन होगा, दोनों को बढ़िया से हल करेंगे, समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो चलिए इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है आज थोड़ा सा उस पर आपको सूत्र थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि सवाल हर एक तरह एक जैसा नहीं होता है, कुछ अलग सवाल होते हैं, ठीक ना। तो उस सवाल पे आपको सूत्र थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो एक नया टॉपिक है, नया उमंग है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। दो क्वेश्चन हमारा यही है, दोनों क्वेश्चन लाभ हानि पे है, बताई नहीं आपको। और दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट के मायने में है, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक पेन को, लिखा है एक पेन या कलम को, एक कलम को 10 रुपए में खरीद कर, एक कलम को 10 रुपए में खरीद कर 20 रुपए में बेच दिया जाता है। एक पेन है भैया, कोई एक पेन मान लीजिए एक पेन है, एक पेन है। तो एक पेन को हम 10 रुपए में खरीद रहे हैं, 10 रुपए में खरीद रहे हैं और 20 रुपए में क्या कर रहे हैं, उस वस्तु को बेच दे रहे हैं। 10 रुपए में खरीद रहे हैं, 20 रुपए में बेच दे रहे हैं। तो आपको हम बताए थे कि लाभ कब होगा और हानि कब होगा। तो हम बताए थे कि जब भी हम किसी वस्तु को कम में खरीद कर अधिक में डोनेट करते हैं, यानी बेच देते हैं, तो हमें लाभ होता है, ठीक। जब भी हम किसी वस्तु को कम में खरीद कर अधिक में बेच देते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। और जब भी हम किसी वस्तु को अधिक दाम पे खरीद के कम दाम में बेच देते हैं तो हमें क्या होता है, हानि होता है। तो यहाँ पे सिंपल आप समझ गए होंगे क्या होगा कि एक कलम को 12 रुपए में खरीद कर 20 रुपए में बेच दिया था, यानी कि एक पेन है, उसको हमने 10 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में, 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया, यानी कि हमें लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ हो रहा है तो यहाँ पे हम रख लेंगे, ठीक है। पहला काम हमको बताया था कि जो दिया है वो आपके सामने रखना है, ठीक है। तो क्या दिया है हमारा, तो यहाँ पे दिया है कि कलम, लिखा है आपका कि कलम का क्रय मूल्य हमें दिया है। क्या दिया है, कलम का क्रय मूल्य कितना रुपए, 12 रुपए, ठीक है। कलम का क्रय मूल्य हो गया 12 रुपए, ठीक है। फिर आगे दिया है कि 20 रुपए में बेच दिया था, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे कलम का विक्रय मूल्य। कलम क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। कलम का विक्रय मूल्य कितना रुपया भैया, कलम का क्रय मूल्य 12 रुपया हो गया। कलम का विक्रय मूल्य यानी कि बेचा कितने में जा रहा है, यहाँ दिया 20 रुपए, कितना, 20 रुपए। आपसे पूछा है कि उस पेन पर लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ नहीं बताना है आपको, लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ तो आसानी से निकाल लेंगे आप। तो लाभ का सूत्र क्या होगा, यहाँ पे लगा रहे हैं, लाभ का सूत्र क्या होगा, तो होगा लाभ बराबर क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य, क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ हमारा नहीं दिया है, लाभ हमको निकालना है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, सेल प्राइस। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हम लोग का, 20 रुपए। तो 20 रुपए यहाँ पे रख देंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे। क्रय मूल्य यहाँ पे दिया है 12 रुपए, तो यहाँ पे देंगे 12 रुपए। तो हमारा लाभ कितने का आ जाएगा प्यारे बच्चों, लाभ हम लोग का आ जाएगा कितने का, घटाएं कितना हो जाएगा, 8 रुपए का। तो लाभ हमारा कितने का आ गया, 8 रुपए का, लाभ 8 रुपए का। तो अब जब लाभ आ गया तो और एक सूत्र आपको नहीं बताते, उस सूत्र यहाँ बताएंगे, लाभ प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत का। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लाभ प्रतिशत, क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य, बटा के क्रय मूल्य। यानी कि अगर कोई पूछता है आपसे कि लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होगा, तो आप बताएंगे लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य, ठीक है। उसी पे रखेंगे हम लोग। हमको लाभ प्रतिशत निकालना है तो लिख देंगे लाभ प्रतिशत इक्वल टू, लाभ दिया है आपको, लाभ भी निकालने हैं कितने रुपए का, 8 रुपए का, गुणे 100 है तो 100 रख देंगे। अब बटा के क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कितना है भैया, 12 रुपए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 12 रुपए, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, किससे कटाएंगे, 4 एकम 4 गुना के 8, ठीक है, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा हम लोग का, 100 गुना के 200 अपन नीचे क्या बच गया 3, ठीक है। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर आपका आ जाएगा लाभ बराबर, जब इसको कटा देंगे हम लोग तो कितना आएगा 66.6%, ठीक है, 66.6% भाग भी दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था,
ठीक है, लाभ प्रतिशत का, कि लाभ प्रतिशत हमें निकालना होगा तो हम इस सूत्र को प्रयोग करेंगे। कौन सा? लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का क्वेश्चन एकदम राइटली सही है। ठीक है, अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 यही कह रहा है, एक कॉपी को 10 रुपये 15 रुपये में खरीद कर, एक कॉपी को 15 रुपये में खरीद कर 10 रुपये में बेच दिया जाता है, तो हानि प्रतिशत क्या कीजिए। देखिए यहाँ पे सिंपल बोल दिया कि हानि हो रहा है, क्योंकि हानि प्रतिशत, देखिए हानि होगा तो हानि प्रतिशत भी होगा। ठीक है, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत भी होगा। तो यहाँ पे हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत आपको निकालना है, तो सिंपल बात है कि हानि होगा। ठीक है, तो जो दिया है पहले उसको सामने रख लीजिए। ठीक है, जो भी दिया है उसको आप सामने रख लीजिए। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये दिया है कॉपी का क्रय मूल्य। ठीक है, खरीद कर, तो लिख देंगे यहाँ पे कॉपी का, लिख देंगे कॉपी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, कॉपी का क्रय मूल्य कितना दिया है? 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपये हो गया। अब नीचे क्या दिया है? बेचने पर, यानी कि कॉपी का विक्रय मूल्य, लिख देंगे यहाँ पे हम लोग कॉपी का विक्रय मूल्य। क्या लिख देंगे? विक्रय मूल्य। ठीक है, कितना है? कॉपी का विक्रय मूल्य कितना हो गया हम लोग का? यहाँ पे 10 रुपये दिया है, 10 रुपये। ठीक है, अब बताइए, ध्यान समझिएगा, अगर हम किसी भी वस्तु को अधिक दाम में खरीद के कम दाम में बेच देते हैं तो क्या होता है? हानि होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि हानि, हानि बराबर क्या होगा तब? तो आपको बताए हैं कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए तो आपका हानि निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे देंगे हम लोग हानि इक्वल टू, क्रय मूल्य कितना दिया है हम लोग का? 15 रुपये। ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया है? 10 रुपये। तो हानि कितने का हो जाएगा आपको? हानि हो जाएगा आपका कितने का? 5 रुपये का हानि हो जाएगा, 5 रुपये का हानि हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात आती है कि जब हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत भी होगा, तो हानि प्रतिशत हमसे पूछा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सूत्र हानि प्रतिशत का। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो क्या समझ लीजिए कि हानि गुणे 100, हानि गुणे 100, अब बटा के क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा तो बताएंगे कि हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो दिए हुए रखना है, हानि प्रतिशत हमको निकालना है, तो लिख देंगे हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि, हानि कितने का है? 5 रुपये का हो रहा है, तो लिखेंगे 5 रुपये और गुणे 100 रुपये, अब बटा के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हम लोग का? 15 है ना। अब देखिए 5 एक कम 5, 5 दिया है 15, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे हानि प्रतिशत इक्वल टू 100 बटा के नीचे क्या बचा? 3। ठीक है, जब हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे लिख दे रहे हैं हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 33.3%। 33.3% का क्या हो गया? हानि हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन था, दोनों सिंपल था, दोनों आसान था, और ये दोनों क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पहला काम कि इस सूत्र को बताया था, मान लीजिए ये सूत्र नहीं बताते हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप बताएंगे लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है हानि प्रतिशत क्या होगा तो बताएंगे कि हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हम लोग का एक सिंपल प्रोसेस था जिसको हमने पूरा किया। ठीक है, अब मिलेंगे आप लोग से एक अगले वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।